कोई डिप्रेशन ना पालें, जो हासिल है उसे सेलिब्रेट करें, अपने माजी के कैदी ना बने, ना ही मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, हाल में जिएं, क्योंकि इस दुनिया में जिंदा बच के कोई नहीं जाएगा। एक चीज़ जो मैं अभी चाइना में हूँ, एक चीज़ जो हम यहाँ पे जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो है शुक्रगुजारी। मैंने जो चीज़ यहाँ पे नोट की है, मैं खुद बशमूल उसमें, बैचलर के तलबा जो होते हैं वो कहते हैं हमारा मास्टर में स्कॉलरशिप लग जाए, मास्टर वाले जो होते हैं वो कहते हैं हमारा पीएचडी में स्कॉलरशिप लग जाए, और पीएचडी वाले जो होते हैं वो कहते हैं किसी तरह हमारी पीएचडी मुकम्मल हो जाए, इसके बाद 1-2 पोस्ट डॉक हासिल करके उसमें पैसा कमा लें सही वाला, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं लग जाएंगे। जब असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं फिर वो कहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ पे पता नहीं कितने साल हैं, इसके बाद हमारी कब छुट्टी हो जाए, ये भी सारी चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। जो हम सब चीज़ हम छोड़ देते हैं, जो हम सब, वो है शायद नाशुक्री हम करते हैं, शुक्रगुजारी हमें नहीं है, मैं बशमूल खुद उसमें। हमें शुक्र बजा लाना चाहिए, जो शुक्र गुजार हैं अल्लाह ताला के तो बेहतरीन है। जो मेरे जैसे कभी कभार नाशुक्री कर देते हैं तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हो सकता है जो हमारे पास है वो किसी का ख्वाब हो। कोई चाहता हो कि हम स्कॉलरशिप पे चाइना जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो हासिल नहीं कर सकते, हमें मिल गई है और हमें उसकी कदर नहीं है। क्योंकि जब बंदा जाता है आता है इधर तो हम कहते हैं कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, स्टडी करनी पड़ती है, प्रोफेसर का रिस्पॉन्स, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। मुश्किल वक्त चाइना में यहाँ पे ये नहीं है कि कोई हमारे ऊपर डंडा रख के बैठा है कि भाई आप करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये सज़ा मिलेगी, इस तरह कोई सीन नहीं है। अब आप करोगे, आपकी अपनी मेहनत है, करोगे तो ठीक है, नहीं तो वापसी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने वही कह रहा हूँ कि अपने माजी के कैदी ना बने, मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में वही खुश रह सकता है जो अपने आप को खुश रखना जानता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या, एक बात है 2024 की बात है, अगस्त सितंबर का महीना था। मैं एक ट्रेन में जा रहा था, मेरे साथ एक स्टूडेंट भी था। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, उसकी सीएससी स्कॉलरशिप का स्टूडेंट था। मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे घर भेजते हो ना। उसने कहा कि इरफान भाई मैं 500 RMB इस्तेमाल करता हूँ, बाकी जितने भी बचते हैं मैं घर भेज देता हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं, उसके बाद बहनों की शादी करनी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो यकीन माने उसका जब मैंने चेहरा उसकी तरफ देखा तो मैं तकरीबन रोने वाला था। तो आंसू मैंने नहीं झलकाए, बाकी मैं अंदर से बिल्कुल रो रहा था। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर निकला, ट्रेन स्टेशन से, मैं अपने आंसू पे कंट्रोल ना पा सका। वो जब लड़का चला गया, मैं अपने आंसू पे काबू ना पा सका, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, बहना शुरू हो गया, क्या जो भी कह लें। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार हम कितने मतलब कि हम नाशुक्रे होते हैं कि हम कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है। तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई ऐसा वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हम में से जो स्कॉलरशिप पे आते हैं मोस्टली किसी का नहीं होता भी है समटाइम, लेकिन हमारा नहीं है कम से कम। या जिनको मैंने देखा है उनमें से 80% का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है।